Today I am going to introduce the gosh hawk and facts about it. तो आज मैं आपका जो है बाज से तारुफ करवाऊँगा। बाज किसको कहा जाता है और पाकिस्तान में कौन लोग इसे रखते हैं और इसका क्या किरदार है और किस मकसद के लिए इसे रखा जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बर्ड्स ऑफ प्रे जो है, बर्ड्स ऑफ प्रे कहा जाता है शिकारी परिंदों को, वो परिंदे जो दूसरे परिंदों का शिकार करके अपनी खुराक बनाते हैं। और अगर बर्ड्स ऑफ प्रे में मैं आपको बताऊं तो 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है फैल्कन, एक होता है हॉक और एक होती है ईगल फैमिली। इन तीनों फैमिलीज़ की जो है हॉक फैमिली, फैल्कन फैमिली और ईगल फैमिली, इनकी आगे काफ़ी फिर ब्रीड होती हैं। जैसे हॉक फैमिली में शिकरा, बादशाह और बाज आ जाता है। ईगल फैमिली में आप कह लें कि बुनेली ईगल होता है, स्टेपी ईगल होता है, टाउनी ईगल होता है, गोल्डन ईगल होता है, जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और अगर फैल्कन की आप बात करें तो फैल्कन में पेरेग्रिन फैल्कन, सेकर फैल्कन, रेड नेप शाहीन, ब्लैक शाहीन, रेड हेडेड मर्लिन और अमेरिकन मर्लिन होती है। और हॉबी फैल्कन और कैस्ट्रल फैल्कन को भी आप फैल्कन फैमिली में कंसिडर कर सकते हैं। तो जो मेरे हाथ पे इस वक्त जो परिंदा बैठा हुआ है, ये हॉक फैमिली का परिंदा है जिसका नाम है गोश हॉक, जिसे बाज कहा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा बाज़ारों में या कहीं भी लोग किसी भी परिंदे को देखें जिसकी तरह खूनखार तबीयत हो, जिसके पंजे हों और चूंच हो ज़रा शिकार वाली, आम परिंदे से, दाना बाजरा खाने वाले परिंदे से हटके, तो लोगों ने टर्मिनोलॉजी एक लोगों ने इस्तेमाल की हुई है। लोगों को बस वही पता है, लोग कह देते हैं बाज है, बेशक वो चील हो, ईगल हो, फैल्कन हो, लेकिन असल जो बाज है वो ये है जो इस वक्त मेरे हाथ पे बैठा हुआ है। गोश हॉक ये असल बाज है जिसको बाज बोला जाता है, जिसको जंगल का बादशाह बोला जाता है, वो है ये गोश हॉक। तो अगर इसकी बात की जाए, ये इस वक्त जुवेनाइल है। अगर इसकी मैं एज की बात करूँ, ये इस वक्त जुवेनाइल है। जुवेनाइल कहते हैं चूज़ को, जो 1 साल का बच्चा होता है उसे जुवेनाइल कहते हैं। और जो फिर बाद में जो 2 साल का, 3 साल का, उसे एडल्ट कहते हैं। और अपनी जो शिकारी ज़ुबान में लोग, जो 2 साल का होता है उसे बोज़म कहते हैं, 3 साल का होता है उसे तरीनाक कहते हैं, और फिर आगे जितने भी साल का उसे तरीनाक ही कहा जाता है। तो सबसे जो महंगा परिंदा होता है बाज़ों में, मतलब इस एज का जो परिंदा होता है उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा होती है। अब ये इस वक्त फ़ीमेल है, और फीमेल अगर साइज़ देखा जाए तो जिसकी ये शोल्डर टू टेल लेंथ हो 18 अबव, और इस तरह राउंड में अगर इसकी विड्थ की जाए तो वो भी 18 अबव ही हो, 18 हो या 18 अबव, उसे बड़ा बाज कंसिडर किया जाता है। उसे कहते हैं काफ़ी बड़े साइज़ का गोश हॉक है। अगर उसकी प्राइस की बात करें आप तो सीज़न के शुरू में 1 लाख से लेके 1.5 लाख के दरमियान उसकी प्राइस है, इसकी भी इतनी है। लेकिन अब सीज़न का एंड हो गया है, इस वक्त इसकी प्राइस 50,000 है मैक्सिमम। तो अगर यही बाज इसी साइज़ का मैंने सीज़न के शुरू में 1,20,000 का लिया था, और ये चूज़ था इसलिए इतने का। अगर इसी साइज़ का बाज अडल्ट हो तो वो मैक्सिमम 40 to 50,000 तक होगा। तो इनकी जो है प्राइस जो है वो मैटर करती है, डिपेंड करती है इनकी एज के ऊपर और इनके साइज़ के ऊपर, जो भी बर्ड है। और एक और चीज़ पे डिपेंड करती है कि टाइम कौन सा, सीज़न क्या चल रहा है उस वक्त। आया वो सीज़न के स्टार्ट में परिंदा है या मिड में है या एंड ऑफ द सीज़न है। साफ ज़ाहिर है स्टार्ट में होगा तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, मिड में होगा थोड़ी सी कम होगी, एंड पे ज़्यादा कम हो जाती है कीमत। तो अगर इसकी बात करें इसे किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसे तीतर और खरगोश के शिकार के लिए पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है। मोस्टली तीतर के शिकार के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत कम है जो खरगोश के शिकार के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश हैं वो इसे ज़्यादातर खरगोश और फिजट के शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसकी मैं बात करूं आपकी कौन लोग, ये हमारा बाज से शिकार, बाज को रखने को और उससे ट्रेन करना उसको और उससे शिकार खेलने के अमल को जो है बाजदारी कहा जाता है। ठीक है, जिसे आप हॉकरी भी कह सकते हैं, फैल्कनरी भी कह सकते हैं, फैल्कन से फैल्कनरी, हॉक से हॉकरी। तो कहना तो हॉकरी चाहिए क्योंकि ये हॉक बर्ड है, इनसे शिकार खेलना हॉकरी,
और फैल्कन से शिकार खेलना फैल्कनरी, लेकिन ज़्यादातर टर्म जो है फैल्कनरी हमारे पाकिस्तान में यूज़ की जाती है। तो इसे ज़्यादातर पाकिस्तान में जो है तीतर के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारा हेरिटेज है, ट्रेडिशन है हमारा, हमारे जो है आबाओ अजदाद रखते आए हैं पुराने ज़माने में। अब तो जैसे जैसे तरक्की हो रही है, दौर इतना तेज़ हो गया, टाइम नहीं होता लोगों के पास। नहीं तो पुराने वक्त में काफ़ी लोग ये शौक़ करते थे। और जितने बादशाह महाराजा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो अकबर बादशाह या मुग़ल जितने आए हैं यहाँ पर जिन्होंने हमारे पे हुकूमत की, सब कॉन्टिनेंट पे जिन्होंने हुकूमत किया, उन्होंने भी ये रखे हैं बाज, उनसे उन्होंने शिकार किया, शौक़ किया। और काफ़ी जो हैं जितने भी पीर औलिया गुजरे हैं, जैसे उनकी नस्लों में भी अब जो उनकी अब जो आने वाली नस्लें हैं, जो अब मैं उनको देखता हूँ, तो उन्होंने भी ये बाज रखे हुए हैं। तो इसे ट्रेन करने का ये तरीका होता है कि ये जब पकड़ते हैं, ट्रैप किया जाता है, तो इसे या हुड लगा दी जाती है या आंखें इसकी बंद कर दी जाती हैं। तो ये तकरीबन 3 दिन इसको आंखें बंद करके रखते हैं, क्योंकि तब ये बिल्कुल वाइल्ड होता है और अटैम्प्ट करता है फड़कने की, उड़ने की। उससे ये हम इसे कोई नुकसान भी हो सकता है। 3 दिन आंखें बंद करके इसे जो है गोश्त खिलाया जाता है बंद आंखों में। बंद आंखों में गोश्त इस तरह खिलाते हैं कि इसके पैरों के ऊपर गोश्त लगाते हैं और ये फिर जब चूंच मारता है तो खाना शुरू कर देता है। और जब ये खाना शुरू कर देता है गोश्त, तो फिर हम एक पर्टिकुलर आवाज़ निकालते हैं, जिस आवाज़ पे हमने इसे ट्रेनिंग देनी होती है। जो शिकारी, मोस्टली शिकारी जो है पाकिस्तान में यही यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बुचकर और हुलकर। दो वॉइसेस का मिक्स होता है। बुचकर कहते हैं, इस आवाज़ को बुचकर कहते हैं। और दूर, जब ये दूर जंगल में इन्हें बुलाना हो, इसे कहते हैं हुलकर। तो इस आवाज़ पे इसे लगाया जाता है। 3 दिन जब ये वो आवाज़ सुन के तामा खाता है, तो इसे कुछ हद तक ये पता लग जाता है कि जब आवाज़ ये वाली मुझे सुनाई देगी तो मेरी फीडिंग टाइम होना है मेरा। फिर 3 दिन के बाद हम इसे लगाते हैं टेल गार्ड और गद्दी। और इनकी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, पड़ी होंगी, वो कैसे लगाते हैं और क्या उसका मकसद हो। फिर इन्हें टेल गार्ड और गद्दी लगा के इसे रश में बिठा दिया जाता है। उसका टेल गार्ड और गद्दी का मकसद ये होता है कि उड़ ना सके और अपने पर ना डैमेज करे। चारपी के दरमियान में बांध के रश में बिठा दिया जाता है, जहाँ से लोग गुजरते रहे, हर किस्म की चीज़ को देखे और फेमिलियर हो। और रात को फिर इसे हम हाथ पे उठा लेते हैं, गद्दी रिमूव कर देते हैं, टेल गार्ड लगा रहता है। फिर रात को इसे जगराता देते हैं, रात को सोने नहीं देते। और यही अमल 10 से 12 दिन चलता है। उसके बाद जो है फिर इसे फीड करवाते रहते हैं उसी तरह। और जब ये बिल्कुल फेमिलियर होकर फीड खाने लग जाए, फिर हम क्या करते हैं कि फीड इसे दूर से दिखाते हैं गोश्त, और ये उड़ के जो है हमारे हाथ के ऊपर आता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी कॉलिंग का डिस्टेंस हम इंक्रीज़ करते जाते हैं। जब हमें पता लग जाता है कि अब ये दूर दूर से आने लग गया है, किसी दरख्त में छोड़े, कहीं भी छोड़े, तो ये जो है फ़ौरन हमारे पास आ रहा है। फिर हम इसे एक ज़िंदा परिंदा देते हैं। जिस भी परिंदे के तीतर के शिकार पे लगाना हो, कबूतर के शिकार पे लगाना हो, वो परिंदा इसके आगे बांधते हैं और ये उसे पकड़ लेता है। जब तो हम फिर ज़िबा करके इसे वो परिंदा खिला देते हैं। और फिर इसे पता लग जाता है कि मैंने इस परिंदे को पकड़ना है और मुझे जो है खाने के लिए मिलेगा। फिर बस इसका ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाता है, और ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हो जाता है और हंटिंग सेशन शुरू हो जाता है। फिर सारा सीज़न हम इससे हंटिंग करते हैं। ये जो ट्रेनिंग सेशन है इसका 10 से 15 दिन चलता है। 10 से 15 दिन के अंदर गोशौक जो है वो ट्रेन हो जाता है। बाकी अगर बात करूं मैं आप लोगों के रखने की, या इसे मिलेगा कैसे आप लोगों को, तो कोई भी फैल्कन डीलर है उससे आपको मिल जाएगा। और रखने की अगर मैं बात करूं तो बिगनर फैल्कनर्स जितने भी हैं उनसे मेरी इल्तिजा है कि वो ये परिंदा ना लें, पहले वो कैस्टल फैल्कन लें या इस तरह के कोई और परिंदे लें। वो रखना सीखें परिंदे को, उसे हैंडल करना सीखें, उसकी टेक केयर करना सीखें, फिर आके इस परिंदे पे आए। क्योंकि अब आपको भी पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह से इजीली कांटेक्ट कर लेते हैं डीलर्स के साथ और परिंदा परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन उन्हें रखने का पता नहीं होता, जुल्म करते हैं फिर उसके साथ। एक तरह जुल्म करते तो नहीं, लेकिन जब वो उसकी प्रॉपर टेक केयर नहीं कर पाएंगे तो वो जुल्म ही हो जाएगा परिंदे के साथ। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि या कोई मास्टर फैल्कनर अपने पास अपने करीबी इलाके में कहीं ढूंढें, उसके पास जाएं, उसके साथ रहें, साल 2 साल सीखें कुछ पहले, फिर जो है आप परिंदा लें और उसे रखें।
तो वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।